भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नवोऽसुवः शिवः शिवं शिवः शिवम्। विश्व के परिताओं की पत्वत, उद्ध के निधताओं की अद्वत, धर्म और संस्कृति के दिव्य प्रताओं की प्रखंड की खंडता के निध्यात अधिताओं की शम्यत उत्वत, सभ्यता के विराट विराटिका में वास करने वाले राम कृष्ण महावीर बुद्ध, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, आदिनाथ से ऋषभदेव से महावीर तक, भोलेनाथ और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी की यह भारतवर्ष, उनकी तपोभूमि, अवतरित भूमि, जन्मभूमि, इन सभी महापुरुषों की भारतवर्ष के दक्षिण दिशा तिरुपति धर्मनगरी बालाजी के सम्मुख ब्रह्म ऋषि आश्रम में महाशिवरात्रि के इस महिमामयी तिथि शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी मेरे हृदयस्थ प्रियजनों, आपके ही आश्रम में मैं आपका भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय गुरुदेव। कहते हैं महती फौज की मौज को रोका जा सकता है, लेकिन ख्यालों के तूफान को नहीं, ख्यालों के तूफान को नहीं। मेरे बंधुओं, अच्छे कार्यों को मत रोकना। जीवन में पूजन, तपस्या, जप, तप, त्याग कभी रोकना मत। फ्लो विथ फ्लो, फ्लो विथ फ्लो, अच्छी चीजों के साथ आगे बढ़ो, रोको मत, कभी मत रोको, बढ़ो आगे। अच्छी चीजों को रोकना नहीं चाहिए, बढ़ते चलो। तुम एलकेजी यूकेजी में पढ़ते होगे, एक बड़ा सुंदर रैम्स है, तुम कि रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, merrily 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 life is but a dream, gently down the stream, row 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 your boat। अपने जीवन रूपी नैया को खेते जाओ, merrily merrily, खुशी खुशी, खुशी खुशी जीवन रूपी नैया को खेते जाओ, चलते जाओ। और जेंटली डाउन द स्ट्रीम, नदी के धारा के साथ लगा दो। कानून, नियम, धर्म, संस्कृति के विरोध कोई काम नहीं करना चाहिए मेरे बंधुओं। धारा के विरोध में चलोगे तो तेरी गति धीरी हो जाएगी, मेहनत ज्यादा, फल कम, वर्क हार्ड वर्क डन कम हो जाएगा, फंस जाओगे। धारा के साथ लगा दो, तेरी गति बढ़ जाएगी। जीवन एक सपना है। सपने भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो सपने जो सोने के बाद आते हैं और दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। एक वो सपने जो सोने के बाद आते हैं और दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। तो जो सोने के बाद आते हैं उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है, हम उसके अधिकार में हो जाते हैं, लेकिन जो हमें सोने नहीं देते वही हमारे अपने सपने होते हैं। तो मेरे बंधुओं,
जीवन में अच्छी चीजों को कभी मत छोड़ना, करते जाना, आगे बढ़ना। आज इतने शुभ कार्य पर आए हो, मुझे तुम जो करोगे एक दिन लौट कर मिलेगा। तेरे कर्म निश्चित ही तुम्हें मिलेंगे। कहते हैं मैं अपनी जुबा से एक क्यों कहूं, भला हुआ बुरा हुआ। जुबा से मैं एक क्यों कहूं, भला हुआ बुरा हुआ। है दर्ज उसके पास सब, है दर्ज उसके पास सब, वहां है सब लिखा हुआ, वहां है सब लिखा हुआ। ये जिंदगी है बुमरंग की तरह ही हूबहू। बुमरंग का अर्थ समझते हो? बुमरंग एक खेल है, एक खेल है। ऑस्ट्रेलिया में उसका उत्पत्ति हुआ था। एक खिलौना ही समझ लो। जब उसको फेंकते हैं तो कितना भी दूर फेंको, लेकिन जितना दूर भी जाए फिर लौटकर वहीं आ जाता है। उसी को बुमरंग कहते हैं। तुम ऊपर फेंको, नीचे फेंको, दाएं बाएं कहीं फेंको, वो आधा आधा किलोमीटर चले जाता है। वो जाएगा लेकिन लौटकर फिर वहीं आ जाएगा। उसी को बुमरंग का खेल कहते हैं। तो ये जिंदगी है बुमरंग की तरह ही हूबहू। ये जिंदगी है बुमरंग की तरह ही हूबहू। है तयशुदा, है तयशुदा कि लौट कर मिलेगा सब किया हुआ, लौट कर मिलेगा सब किया हुआ। जुबा से मैं एक क्यों कहूं, क्या भला हुआ बुरा हुआ। है दर्ज उसके पास सब, लिखा है सब। जय गुरुदेव। ये जिंदगी है बुमरंग की तरह ही हूबहू। है तयशुदा, यह जिंदगी है बुमरंग की तरह ही हूबहू। है तयशुदा कि मिलेगा सब तेरा किया हुआ। तो मेरे बंधुओं, कुछ भी करते हो तो सोच समझ के करना। गुरु नानक कहते हैं कि कुछ भी बोलने के पहले सोच लेना, विचार लेना, जान लेना। यह सोच लेना कि तेरा मुंह भगवान के तरफ है। गलत बोलोगे तो चाटा लगेगा, गलत बोलोगे तो चाटा लगेगा। ते जिंदगी है बुमरंग की तरह ही हूबहू। है तयशुदा कि लौट कर मिलेगा सब किया हुआ, सब किया हुआ। तो इसलिए तुम्हें वही मिलेगा जो तुम कर चुके हो, किए हुए हो। तो ऐसा कुछ मत करना जो लौट कर मिले तो तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें बुरा लगे। ए मेरे बंधुओं, गुस्सा आना नेचर है, लेकिन शांति आना चूज करना पड़ता है। चूज, सेलेक्ट करना पड़ता है। डिस्टरबेंस नेचर है। कभी कोई डिस्टर्ब कर दे तुम्हें, दिन भर में ऐसा बहुत कार्य हो कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन पीसफुल होना चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। मुझे याद है कि न्यू जर्सी में या न्यूयॉर्क में मैं टहल रहा था, एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसके टी शर्ट पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब मी, और उसके नीचे लिखा था बिकॉज आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। अब उसको क्या डिस्टर्ब करोगे? अब उसको क्या डिस्टर्ब करोगे? वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो दुनिया तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, अशांत है, गुस्सा है, हेट्रेट है, जलसी है। करुणा, प्रेम, दया अब तो किताबों की बातें रहने लग गई है, किताबों में मिलने लगी है। भाई बहन, अपने मित्र सब उसी में बहने लगे। तो हेट्रेट, जलसी, गुस्सा, जलसी, ये सब नेचर है, आ जाएगा। लेकिन दया, करुणा
चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। रोना नेचर है। बच्चा जन्म लेता है तो कोई सिखाता है क्या रोने के लिए? वो प्रकृति है, रो देगा। लेकिन हंसना चूज करना पड़ता है। दुखी होना नेचर है, कोई कुछ बोले खट दुखी हो जाएंगे। लेकिन खुश होना चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐ मेरे बंधुओं, अगर कोई हमेशा हंसता हो तो मत समझना कि उसके पास सब अच्छा ही है। ये मत सोच लेना, उसके पास भी दुख के बहुत कारण होंगे, तकलीफें होगी। लेकिन वो जान गया है कि जीवन के नेविगेशन को कैसे चलाना है, वो नेविगेट करना जान गया है। He become to know how to navigate their life, how to navigate their thought. He knows what is the correct navigation their life. वो कैसे नेविगेट करता हो, how to navigate. नेविगेशन जान गया है वो। तुम गाड़ी में वो जो जीपीएस लगा के जाते हो, जो नेविगेट करता है, वो तुम्हें बताता है ना, राइट टर्न, आफ्टर 200 मीटर टर्न राइट, आफ्टर 300 मीटर टर्न लेफ्ट, नेक्स्ट टर्न लेफ्ट, बताता है ना। वो जीपीएस क्या है? जो तुम नहीं जानते हो, व्हाट यू डू नॉट नो द टेरिटरी दैट रोड, वो तुम्हें बता रहा है। गुरु भी तो यही बताता है। बाहर के रोड नहीं जानते हो तो जीपीएस बताता है, अंदर के रोड नहीं जानते हो तो गुरु बताता है। जय गुरुदेव। इनर, अंदर, अध्यात्म, धर्म, जीवन, कारण की बाहर तो दिख रहा है रोड, वो भी तुम्हें पता नहीं है तो जीपीएस बताता है। लेकिन जो दिखता भी नहीं है वो कौन बताएगा? वो गुरु बताता है। तो जहां तक तुम्हें दिखता है वहां तक मुझे भी दिखता है। लेकिन एक मुश्किल है कि मुझे उसके आगे भी दिखता है और उसके पीछे भी दिखता है। जय गुरुदेव। तो गुरु भी एक जीपीएस है। वो जीपीएस बाहर बताता है और ये जीपीएस अंदर बताता है। वो तुम्हारे गाड़ी की यात्रा कराता है, ये तेरे जीवन की यात्रा कराता है। वो तुम्हारे गाड़ी के छोटे गंतव्य तक ले जाता है, ये जीवन के पूरे गंतव्य तक लेकर जाता है। वो तुम्हें जहां जाना है वहां लेकर जाता है, हाथ पकड़ता है। तो जो जीपीएस लगाते हो तो तुम्हारे एड्रेस तक पहुंचा देता है और ये तुम्हारे पूरे एड्रेस तक पहुंचा देता है। वो हाथ पकड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी घटना प्रेम है, लेकिन प्रेम का बड़ा से बड़ा धोखा भी क्या है जानते हो? एक जन्म खराब कर सकता है, 10 साल खराब सकता है। लेकिन धर्म, अध्यात्म और श्रद्धा, ये उससे भी बड़ी घटना है। जिस पर श्रद्धा घटती है हमारी, जो हमारा श्रद्धेय होता है, वो इससे भी बड़ी घटना है, घटता है। लेकिन धर्म में धोखा खाते हैं तो जन्म जन्म भटक जाता है। प्रेम का धोखा तो एक जन्म भटकता है, एक जन्म खराब करता है। लेकिन धर्म का धोखा तो जन्म जन्म भटकता आता है। तो प्रेम करते हो, उसके बारे में तुम कितनी जांच पड़ताल करते हो। पत्नी के बारे में खोजबीन करते हो, उडबी का। तो तुम किसी को गुरु बनाना तो खोजबीन कर लेना, जांच कर लेना। कारण कि अगर गलत मिल गया तो भटका देगा, जन्म जन्म भटक जाएगा। मेरे बंधुओं, गुरु मिल गया, बीच रास्ते में छोड़ के उड़ जाए, चला जाएगा, खुद भी पधार जाएगा, तुमको क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर जाएगा? अगर कहते हैं प्रेमी प्रेम करता है, हर खुशियां देता है इस संसार में, लेकिन प्रेमी जब हाथ पकड़ता है तो दुनिया के हर खुशियां देता है, लेकिन कहता है तुमको इस जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए। कंडीशनल प्रेम। तुमको इस जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए। तो प्रेमी प्रेम करता है तो दुनिया के हर खुशियां देता है, हाथ पकड़ता है तो हर खुशियां देता है, लेकिन इसी संसार में रखता है, इसी संसार में। लेकिन तुम जिस पर श्रद्धा करते हो, तेरा जो श्रद्धेय होता है, गुरु होता है, जब वो हाथ पकड़ता है तो संसार के पार लेकर जाता है। जय गुरुदेव। वो संसार के पार लेकर जाता है। वो कहता है
चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो फिर वो कहते हो, तुम कहते हो हम भी तैयार गुरु चलो ना, हम भी तैयार गुरु चलो ना। अब तो छोड़ चले, सब कुछ छोड़ दिए, अब तुम पर ही भरोसा है, तेरी ही नैया तेरी पतवार है, अब कहां, अब तो ले चलो। तो मेरे बंधुओं, गुरु बनाना बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति को, जिसको खुद पता नहीं कि वो क्यों हुआ है, कहां से आया है, कहां जाएगा, जिसको सिर्फ किताबी ज्ञान की व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, सिर्फ सामाजिक ज्ञान का व्यक्ति सामाजिक हो सकता है, नहीं, सिद्धेश्वर सिद्ध वही हो सकता है जिसने सिद्ध किया हो। उस सारे सिद्धों से जो ऊपर उठा हो वो अरिहंत हो सकता है। बोलो श्री गुरु भगवान की। तो तेरा धर्म गुरु कोई हो सकता है, कुल गुरु कोई हो सकता है, लेकिन जीवन का गुरु तुम सिद्ध पुरुष को ही बनाना जो खुद सिद्ध हो गया। जो खुद सिद्ध नहीं है वो तुम्हें सिद्ध नहीं करा सकता है, बीच रास्ते पर छोड़ जाएगा, भटका जाएगा। और इस संसार में धर्म के नाम पर बड़ा धोखा है, बड़ा धोखा है। तुम कोई भी प्रश्न किसी से कर लो, आजकल ऐसे ईमानदार लोग नहीं हैं कि कहे कि मुझे पता नहीं है। उन प्रश्नों का गलत ही सही उत्तर तो दे ही देगा, वो भटका देगा तुम्हें, उत्तर तो दे ही देता है वो। मैं तो कहता हूं जितना जानते हो उतने बताओ, नहीं जानते हो बोलो पता नहीं है। अगर हमारे ज्ञानी लोग सही उत्तर देना शुरू कर दें, जितना जानते हैं उतने ही बताएं, और जो नहीं जानते हैं क्षमा मांग लें, तो इस दुनिया में आधे नास्तिक कम हो जाएगा, आधा नास्तिक कम हो जाएगा। नास्तिकता बुरे लोगों के कारण नहीं फैली है, अज्ञानी गुरुओं के कारण फैली है, अज्ञानी गुरुओं के कारण फैली है। मेरे बंधुओं, बुद्ध जब जुरिसस से मिले तो जुरिसस ने बुद्ध को सिखाया, 2 महीना साथ रहे। जुरिसस सिखाने के बाद बुद्ध को कहा, मुझे जितना ज्ञान था मैंने तुम्हें सिखा दिया। तो बुद्ध ने कहा, कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सिखाया, लेकिन मेरा जी नहीं भरा, मैं कुछ और सीखना चाहता हूं, और ऊपर जाना चाहता हूं। तो जुरिसस कहा, क्षमा करना, मुझे इतना ही पता था, इससे ज्यादा सीखना है तो तुम्हें किसी और गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन मुझ पर एक एहसान करना, अगर इससे भी ज्यादा सिखाने वाला कोई गुरु मिल जाए तो मुझे मत भूलना, मुझे भी बुला लेना। जय गुरुदेव। क्या ईमानदार गुरु था, क्या ईमानदार गुरु था, क्या ईमानदार। तो चलो, रोना नेचर है, खुश होना चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो दुख, कोई हंस रहा है तो इसका अर्थ है नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होगी, लेकिन वो नेविगेट करना जान गया है अपने जीवन को, कहां राइट घूमना, कहां लेफ्ट घूमना, कहां रुकना, कहां ऊपर उठना, सब जान गए हैं। तो तुम भी अपने जीवन के नेविगेशन को जान जाओ, राइट नेविगेट करना जान जाओ, चूज करना जान जाओ, सेलेक्ट करना जान जाओ, तेरा जीवन सुंदर होगा। और जानते हो, बुरे वक्त और अच्छे वक्त, कहते हैं जब बुरे वक्त थे तो किसी के न आते थे जवाब, क्या मेरे वक्त बदले कि जवाब के साथ सलाम आने लगे, क्या बताऊं कि मेरे नीम के पेड़ पर आम आने लगे। जय गुरुदेव। ये वक्त का खेल है, ये वक्त का खेल है मेरे बच्चों, समय का खेल है। मत घबराना, जीवन में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, परेशानियां भी आएगी, चिंता मत करना है। जब समय खराब होता है
तो कुत्ते भी भारी पड़ जाते हैं शेर पर। कुत्ता भी भौंक रहा है शेर को, शेर दुमक के बैठ जाता है बेचारा अकेले, 10 कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन क्या कुत्ता जंगल का राजा हो सकता? दाढ़े शेर तो हार्ट अटैक आ जाए कुत्ते को, समय खराब हो जाता है। तो कुत्ते भी भारी पड़ जाते हैं। लेकिन रिश्ते बदलते वक्त के साथ नहीं होना चाहिए, इंसान के साथ होना चाहिए। जय गुरुदेव। बदलते वक्त के साथ रिश्ते सही रिश्ते नहीं हैं। तुम्हारे वक्त कैसा हो उसके साथ तुम्हारे साथ जिसके रिश्ते हैं वो सही रिश्ते हैं। दोस्त दो के जैसे होना चाहिए, या तो कर्ण के जैसे, नहीं तो कृष्ण के जैसे। दोस्त दो ही के तरह। कर्ण जानता था कि हम धर्म के विरोध दुर्योधन लड़ रहा है, पाप के तरफ से भगवान के विरोध लड़ रहा है, हार इसकी होगी, मृत्यु मेरी होगी, मरूंगा, लेकिन तब भी अंतिम सांस तक अपने मित्र के लिए लड़ता रहा। और कृष्ण, या तो कृष्ण के तरह मित्र कि हाथ पकड़ा पांडवों का तो जीत दिलाकर ही दम लिया। जो भी हुआ सारा कलंक अपने ऊपर उठा लिया, शराप ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिता के ही दम लिया। तो मेरे बंधुओं, कहते हैं कि जीवन में वक्त, अच्छे वक्त में जो साथ देता है उसे रिश्ता कहते हैं, रिश्ते कहते हैं, और बुरे वक्त में जो साथ निभाता है उसे फरिश्ते कहते हैं। अच्छे वक्त में जो साथ आता है उसे रिश्ते कहते हैं, लेकिन बुरे वक्त में भी जो साथ निभाता है उसे फरिश्ते कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, सिर्फ रिश्तों से जीवन नहीं चलता है, फरिश्तों से भी ये जीवन चलता है। एक बार एक व्यक्ति एक जगह से गुजर रहा था, तो उसके मित्र ने कहा कि भाई एक स्वामी जी का प्रवचन चल रहा है, चलो। और वहां देवराहा बाबा जी का ही प्रवचन चल रहा है। 1971 की बात है, ये सही घटना है बाबू। कुंभ मेला का चल रहा, तो आए बैठे, बाबा जी का बहुत नाम था, मचान पर बैठते थे, पांव से आशीर्वाद देते थे। तो वो व्यक्ति आया, बाबा बता रहे थे तुम इस दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि तुम कुछ लेकर जाओ। तो वो आदमी थोड़ा सा बदमाश था, बदमाश क्या कहें, वो दिमाग का थोड़ा उल्टा था, खोपड़ी का। बोला बाबा मैं इस दुनिया से लेकर जाऊंगा, मैं धन लेकर जाऊंगा, मैं बता दूंगा, एक दिन साबित करूंगा कि मैं यहां से संपत्ति लेकर जाऊंगा। बाबा मुस्कुराए और कहे एक काम करना, लेकर जाना तो मुझे भी बता देना, मैं भी कुछ इकट्ठा कर लूंगा। तो बाबा कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो बाबा ने कहा इधर आओ, एक मैं सुई देता हूं, अगर इसको भी लेके दिखा देना तो मैं वहां रहूंगा तो अपना बटन तो लगा लूंगा। मजाक में बाबा ने उसको सुई दे दिया। वो बोला इसी सुई से सी करके मैं करोड़ों रुपए लेकर जाऊंगा। वो खोपड़ी का था, उल्टा चला गया, ये बात बीत गई। लेकिन वो था बड़ा जिद्दी। वो जिस भी संत से मिलता था सबसे यही पूछता था कि मुझे यहां से कुछ लेकर जाने की कोई उपाय है, ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई विधि है कि यहां से कुछ लेकर जाया जा सके साथ में दुनिया के। सब लोग बोलते हैं ऐसा कोई उपाय नहीं है, कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। पूछते 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 15 साल लगा दिया। वो आदमी फिर मुझे मिला। अब वो आकर के बैठा और कहा गुरुदेव आप समाधि रहे हैं, आपको सब ज्ञान है, आप इतने पढ़े भी हैं, मुझे एक बात बताइए गुरुदेव, यहां से मैं कुछ लेकर जाना चाहता हूं, कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे लेकर जाऊं, ऐसा कोई आइडिया है? मैं भी सोच में पड़ गया।
मुझे ये कैसे लेकर जा सकता है? तो मुझे एक कहानी याद है, उसको सुनाया। एक बार एक सेठ था, वो बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस। जानते हो, वो कंजूस नहीं, मक्खी चूस था। मक्खी चूस और कंजूस में एक अंतर होता है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो कंजूस मक्खी को निकाल के फेंक कर उस चाय को पी लेता है, कहता है एक चाय नुकसान हो जाएगा। मक्खी चूस सोचता है कि ये चाय, मक्खी में भी चाय चला गया है तो मक्खी को भी चूस लेता है कि इसमें भी चाय वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो, तो मक्खी को भी चूस के अलग रख लेता। तो कुछ लोग मक्खी चूस होते हैं। तो वो मक्खी चूस था, 1 रुपया खर्चा नहीं करता। अब उसको बीमारी हुई, डॉक्टर ने कहा कि तुम नहीं बचेगा, 1 सप्ताह में मर जाएगा, तेरा हो गया, तेरा लीवर कैंसर हो गया। अब उसको दर्द होने लगा लीवर में, अब उसको मरना तय था, कोई उपाय नहीं। तो उसने उसके 3 मित्र थे, अपने तीनों मित्र को बुलाया और तीनों मित्र को 2-2 करोड़ रुपया दिया और कहा ये ले, मेरी रुपया से मुझे बहुत अटैचमेंट है, जब मैं मर जाऊं तो मेरी जहां जलाई जाए मेरी शरीर, वहीं ये 6 करोड़ रुपया गाड़ देना तुम लोग। और सोचा कि एक को दूंगा तो बेईमानी कर लेगा, लेकिन एक गिल्टी मैन इज ऑलवेज हैविंग सस्पिशियस। धूर्त दिमाग का आदमी है ना, उसको हमेशा शक भरा रहता है। तो सोचा, वो खुद बेईमान था, मन में ऐसा था, सोचा कि एक को दूंगा तो बेईमानी कर लेगा। तो उसने तीनों को बोला के 2-2 करोड़ दिया, सामने ही तीनों का, कि देखो तीनों दे रहा हूं, गवाही हो एक दूसरे को, तीनों आके डालना 2-2 करोड़, जहां मैं जलाऊं जाऊं तो मेरे रूह को भी शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी कि 6 करोड़ रुपया मेरे पास है। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। लेके गए तीनों, वो मर गया 1 सप्ताह के बाद, उसको जलाया गया। 3 दिन के बाद 2 मित्र गए और उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया वहां गाड़ दिया जहां वो जलाया गया। एक मित्र नहीं गया। ये दोनों सोचा ये क्यों नहीं जा रहा है। जब ये गए तो उसके दूसरे दिन वो गया, तो बैग लेकर गया, खाली बैग लेकर गया। उधर से आया तो बैग भरकर आया और घर आके रख गया। तो इन दोनों ने पूछा, ए भाई तुमको भी तो 2 करोड़ दिया था, तो तुम नहीं जाके डाले क्या? तो बोला डाल दिया, एकदम हिसाब से डाला पूरा। तो भाई तुम तो इधर से खाली बैग लेके गए, उधर से भर के लाए। तो बोले तेरे जैसे मैं बेईमान हूं क्या? मैं एकदम व्हाइट में काम करता हूं। मैंने तेरा भी 4 करोड़ निकाल लिया और 6 करोड़ का अकाउंट पे ही चेक काट के उसके नाम से रख दिया। अकाउंट पे ही उसी के नाम से चेक बनाया और वहां गाड़ के आ गया, तेरा भी 4 करोड़। अब बताओ मरा हुआ आदमी कब चेक बजाएगा? तो उसको मैंने एक कहानी सुनाया। मैं बोले तेरे भी साथ ऐसे होने वाला है, ऐसा कुछ जानेगा? बोले गुरुजी कुछ उपाय बताइए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने उससे कहा, वो आदमी धनवान था, मैंने कहा एक बात बताओ, मैं तुमको बता देता हूं उपाय। तुम अमेरिका जाते हो, गए हो? तो बोला हाँ गया हूं। अच्छा अमेरिका जाते हो, तेरा रुपया चलता है क्या अमेरिका में? तो बोला नहीं। तो वहां क्या चलता है? तो डॉलर। तो तुम रुपया को क्या करते हो? तो बोला डॉलर में बदल लेते हैं, वहां डॉलर में काम कर लेते हैं। बोले ठीक है। इंग्लैंड जाते हो? बोला हाँ जाता हूं। इंग्लैंड में जाते हो तो वहां रुपया चलता है? तो बोला नहीं चलता है। तो वहां क्या करते हो? तो बोला पाउंड में बदल लेते हैं, वहां पाउंड चलता है। बोला यूरोप जाते हो? तो हाँ। बोला हाँ जाते हैं। तो वहां क्या करते हो? वहां रुपया चलता है? बोला नहीं। तो क्या करते हो? तो बोला यूरो में बदल लेते हैं और यूरो से काम करते हैं, यूरो चला लेते हैं। बोला ठीक है। रसिया जाते हो? बोला हाँ एकदम गया हूं, बहुत बार गया हूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं। तो मैंने कहा वहां रुपया चलता है? बोला वहां भी नहीं चलता है। तो वहां क्या करते हो? तो रुपया को रूबल में बदल लेते हैं और वहां चलाते हैं। बोला ठीक है। जापान जाते हो? बोले हाँ गए हैं। वहां क्या करते हो? तो बोला वहां यान में बदल लेते हैं और वहां यान को चलाते हैं, रुपया नहीं चलता। फिर वो झुझलाया, बोला आप प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं स्वामी जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं कहा यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये सारा देश इसी धरती पर है, तो तेरा रुपया वहां नहीं चलता है। तुम मर के जाओगे दूसरे लोक में जो इस धरती पर नहीं है, तो तेरा रुपया वहां कैसे चलेगा? एक काम कर, अमेरिका जाते हो तो वहां की करेंसी क्या है? डॉलर। तो तुम रुपये को डॉलर में बदल लेते हो।
इंग्लैंड की करेंसी पाउंड, तो वहां को पाउंड में बदल लेते हो। यूरोप की यूरोप में बदल लेते, यूरो में। रशियन रूबल बदल लेते हो, जापान यान बदल लेते हो। स्वर्ग की करेंसी पुण्य है, पुण्यवाई है, पुण्य है, तो तुम अपने रुपये को पुण्य में बदल लो, पुण्यवाई कमा लो, रुपये से पुण्य कमा लो। और वहां की करेंसी पुण्य है, इस रुपये वहां चलेगा नहीं, पुण्य वहां चलता है, तो इस रुपये को पुण्य कमा लो, पुण्य में बदल लो और पुण्य लेकर जाओ, वहां जितना मन करे कमा ले, कर लेना। जा। जय गुरुदेव। तो मेरे बंधुओं, तुम लोग भी, तेरी करेंसी वहां नहीं चलेगी, पुण्य में बदलना होगा। जैसे अमेरिका में डॉलर बदलना होता है, इंग्लैंड में पाउंड बदलना होता है, यूरोप में यूरो बदलना होता है, जापान में यान की करेंसी बदलनी होती है, उसी तरह रशिया में रूबल की करेंसी में बदलनी होती है रुपया को। उसी तरह तेरी रुपया को, तेरे धन को पुण्य में बदलना होगा। और ये पुण्य की करेंसी वहाँ चलती है, जितना मन करे पुण्य को लेके चले जाना और अपनी करेंसी को चला लेना। तो इस तरह से तुम जो चाहो वो लेके चले जा सकते हो। वह व्यक्ति सुना और कहा, गुरुदेव आज मुझे उत्तर मिल गया। तो मेरे बंधुओं, अपनी करेंसी को भी पुण्य में जरूर बदल के जाना, भले थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बदल जरूर लेना, पुण्य जरूर कमा लेना। और थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अच्छा काम जरूर कर लेना, तो भगवान के मित्र बन जाओगे, भगवान के दोस्त बन जाओगे। और जीवन में रिश्ते ही नहीं, फरिश्ते भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जीवन सुंदर होने लगेगा। आज भोले बाबा के महाशिवरात्रि विवाह के उपलक्ष्य में हम आए हैं। उसके विवाह के उपलक्ष्य में आए हैं जो आजीवन ब्रह्मचारी रहा, जो परिवार में भी रहते हुए ब्रह्मचारी रहा। तो मेरे बंधुओं, आदिनाथ के स्वरूप, ऋषभदेव के स्वरूप भोले बाबा, शिव शंकर, गौरी के इस विवाह के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज ही के दिन शिव से गौरी ने कही थी कि मुझे अमर कथा फिर सुना दीजिए। जब आप अमर कथा सुना रहे थे तो मैं सो गई थी, नहीं सुन पाई, तो कृपा करके अमर कथा सुनाइए। तो शिव ने कहा कि अमर कथा दोबारा नहीं सुनाया जा सकता। तो गौरी कही, आज विवाह दिवस है, मैं रो दूंगी, विवाह के दिन भी रुलाओगे? तो शिव ने कहा कि मैं अमर कथा तो दोबारा नहीं सुना सकता, लेकिन पूरे अमर कथा को मैं बीज मंत्र बनाकर सुना देता हूं तेरे कान में। तो पूरी अमर कथा का शिव ने एक बीज मंत्र बनाया और गौरी के कान में कहकर फूंका था। उसी दिन से प्रथा बनी कि गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र कहता है और फूंकता है हवा मुंह से, वहीं बनी थी नियम। तो कभी भी गुरु जब दीक्षा देता है, शिष्य बनाता है गृहस्थ आश्रम के इनको, जब गुरु मंत्र देता है तो कान में देकर फूंकता है कि दूसरा न सुने। तो वहीं शिव ने मंत्र बनाया था और दिया था, कहा था ओम त्रीम नमः। बोलो ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः। तुमसे ही घन घोर अंधेरा मिटा है, तुमसे छज रोशन तू है, हमें और किसी की
जरूरत नहीं है हमें गुरु चरणों के निशान मिल गए हमें और किसी की करकलित कपाल कुंडले दंडपाणि स्तरुणतिमिरनीलाभ्यालयज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदासाधका नमः भैरवान बोल भैरवनाथ भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं दीनतनुजानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे।